अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू VU8। माय नेम इज़ वसीम और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स की फर्स्ट असाइनमेंट का करेक्ट सॉल्यूशन फॉर फॉल 2023। आगे बढ़ने से पहले अगर आप VU8 चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की हर नई असाइनमेंट GDB क्विज की वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। अच्छा जी, क्विज में हमें उसने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया है। लेसन 4 में से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी इदारे में कम्युनिकेशन के मुतालिक। अच्छा, तो आपने सबसे पहले हमेशा जब भी असाइनमेंट बनानी है, असाइनमेंट के क्वेश्चन को बहुत केयरफुली और इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और डेडलाइन को और फॉन्ट्स को, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। यहाँ पर उसने बताया है कि ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिकेशन का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड वर्ड्स विद अदर पीपल एंड ग्रुप्स एट वर्क। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वो स्पोकन है, नॉन वर्बल है, रिटन है, और फिर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेटरल है, एंड गेटिंग पास्ट पॉसिबल हर्डल्स। और जो पॉसिबल हर्डल्स या प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी बचना, फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल डिफरेंसेस एंड नॉइज़ एटसेट्रा। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब आपका टास्क क्या है? आपका टास्क ये है कि आपने थारोली सबसे पहले रीड करना है, मुकम्मल उसको पढ़ना है। ईच सिनेरियो, जो आपको एक सिनेरियो दिए गए हैं गिवन इन द टेबल टेबल में, एंड आइडेंटिफाई द लेवल, और आपने रिकग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है उस लेवल को, टाइप को और बैरियर को, तीनों में से जो भी चीज़ होगी आप कम्युनिकेशन। और फिर इफ़ एनी दैट अप्लाइज टू द सिनेरियो। और फिर इसके साथ आपने ये भी करना है कि अलॉन्ग विद योर identified level, type, or barrier, you must give a short justification of how it applies to that situation, कि ये किस तरह उस स्पेसिफिक सिचुएशन या सिनेरियो के अंदर फिट आता है। आपने मेक श्योर करना है कि अपने आंसर को इस टेबल में लिखना है। आपने 5 इंटू 3 15 मार्क्स हैं आपके पास टोटल। और अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले उसने हमें खुद ही एक एग्जांपल बताई है। एग्जांपल ये है कि जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी, गेव अ लाइव ब्रॉडकास्ट टू ऑल वर्कर्स टू टॉक अबाउट द न्यू गोल्स एंड विजन ऑफ द कंपनी। तो जो सीईओ है उसने जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उन और वर्कर्स हैं उनको एक ब्रॉडकास्ट के थ्रू उसने बताया है न्यू गोल्स और विजन को। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सीईओ है वो एक कंपनी का एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, और जो वर्कर्स हैं वो उसके अंडर काम करते हैं। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ कम्युनिकेशन हो रही है, विच मीन्स डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और जस्टिफिकेशन क्या है? सिंपल ये है कि द सिनेरियो इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन मूविंग फ्रॉम द बॉस टू द लोअर लेवल वर्कर्स। एक बॉस अपने नीचे काम करने वालों को कम्युनिकेट कर रहा है। अब हम चलते हैं जी फर्स्ट सिनेरियो की तरफ, सिचुएशन की तरफ। ड्यूरिंग लंच ब्रेक, जो दोपहर के खाने के ब्रेक है, टू को वर्कर्स आर हैविंग कैजुअल चैट। वो आपस में मतलब कैजुअल होकर बात कर रहे हैं अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट आइडिया, एक न्यू प्रोजेक्ट के आइडिया की बारे में। दे वांट टू पिच टू देयर बॉस, जो वो अपने बॉस से डिस्कस करना चाहते हैं, पिच करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा इसके बारे में वो होगा जी लेटरल कम्युनिकेशन। अब लेटरल कम्युनिकेशन क्यों होगा? क्योंकि आप देखें इन दोनों में हॉरिजॉन्टल रिलेशन है, दोनों को-वर्कर्स हैं और आपस में कैजुअली टॉक कर रहे हैं। जस्टिफिकेशन क्या होगी? जस्टिफिकेशन ये होगी, सिंस द एंगेजमेंट इन दिस सिचुएशन अकर्स बिटवीन पीयर्स और को-वर्कर्स, क्योंकि एंगेजमेंट इस सिचुएशन में आकर हो रही है अ, दो कोलीग्स के दरमियान, कोवर्कर्स के दरमियान, हु आर एट द सेम हायरार्किकल लेवल, जो कि बिल्कुल एक जैसा, मतलब उनकी पोस्टिंग है उस कंपनी में। इनसाइड द कंपनी द कम्युनिकेशन लेवल इज lateral. There is a friendly conversation between two co-workers suggesting an informal इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अच्छा जी, सेकंड सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सिनेरियो ये है कि द एचआर डिपार्टमेंट सेंड्स एन ईमेल टू ऑल वर्कर्स विद अ पीडीएफ फाइल अटैच्ड दैट एक्सप्लेन चेंजेस टू द कंपनीज बेनिफिट प्लान। अच्छा जी, तो एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो सेंड कर रहा है
एक ईमेल को टू ऑल वर्कर्स, तमाम जो काम करने वाले लोग हैं, एक पीडीएफ के साथ जो कि एक्सप्लेन कर रही है जो कि कंपनी ने बेनिफिट प्लान में चेंज किया है। यहाँ पर आप अगेन देखें तो जैसे उसने ऊपर एग्जांपल दी थी फर्स्ट, वहाँ पर क्या था कि सीईओ लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था अपने वर्कर के साथ, जबकि यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट नीचे अपनी कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स को एक ईमेल भेज रहा है। तो अगेन इट वुड बी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और इसकी रीजन ये है जस्टिफिकेशन में कि इन दिस सिचुएशन इंफॉर्मेशन इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ हायर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल द एचआर डिपार्टमेंट टू लोअर लेवल। ऊपर से नीचे की तरफ इंफॉर्मेशन का फ्लो है, all workers resulting in a downward level of communication। थर्ड स्नैरियो की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्नैरियो ये है कि टू को वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट अ प्रोजेक्ट। दो जो एक कंपनी में काम करने वाले लोग हैं वो आपस में दो मुख्तलिफ ममालिक से, एक तो उनका तल्लुक है और वो कोशिश कर रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए, बट दे कांट अंडरस्टैंड ईच अदर बिकॉज दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अगर चाइना से है तो उसको चाइनीज आती होगी, एक बंदा पाकिस्तान से है तो उर्दू उसकी लैंग्वेज होगी। यहाँ पर फिर लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। और इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि द लैंग्वेज बैरियर इन दिस सिचुएशन प्रिवेंट्स, प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना, तो लैंग्वेज बैरियर बचा प्रिवेंट करता है उनकी एफिशिएंट कम्युनिकेशन को। द को वर्कर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर views effectively and to comprehend, comprehend means समझना, one others thinking since they speak different languages। तो यहाँ पर उनको जो है मेन प्रॉब्लम आ रही है लैंग्वेज की। फोर्थ सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ सिचुएशन ये है कि इट्स हार्ड फॉर पीपल इन एन ओपन ऑफिस टू कंसंट्रेट ऑन अ कॉन्फ्रेंस कॉल बिकॉज ऑफ द लॉर्ड कंस्ट्रक्शन नॉइज आउटसाइड। अच्छा जी, एक ऑफिस है उसमें मौजूद काम करने वाले लोगों को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे क्योंकि बाहर कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क जारी है। यहाँ पर नॉइज़ बैरियर आ रहा है उनको, नॉइज़ का मतलब है शोर, और शोर की उनको रुकावट आ रही है। और इसमें आपने जस्टिफिकेशन में जस्ट इतना लिख देना है कि द रिकग्नाइज्ड बैरियर इन दिस केस इज नॉइज़ बैरियर। यहाँ पर नॉइज़ बैरियर है। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस कॉल, जो कॉन्फ्रेंस कॉल है, इट इज़ डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट क्लियरली ड्यू टू द हैवी कंस्ट्रक्शन नॉइज आउटसाइड द ओपन ऑफिस। फिफ्थ एंड लास्ट जो स्टेरियो है जी, इसमें वो ये है कि बिकॉज ऑफ रूल्स अबाउट वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम करने के असूलों की वजह से एन एम्प्लॉय ज्वाइंट अ वर्चुअल टीम मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसमें विजुअल कम्युनिकेशन होगा। और इसमें जस्टिफिकेशन में आपने इतना बता देना है कि इन दिस इंस्टेंस, इस मिसाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज यूज टू प्रोवाइड विजुअल कम्युनिकेशन। ये थे आपके जी 5 सिचुएशन के टाइप, बैरियर्स और उसके साथ जस्टिफिकेशन। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट वीयू के तमाम स्टूडेंट्स के लिए, और स्पेशली वो लोग जो वीयू में न्यू हैं, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, या जो लोग फेल हो चुके हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, या जो लोग जॉब होल्डर्स हैं, वो लोग फुल मार्क्स की गारंटी के साथ वीयू के तमाम सब्जेक्ट के लिए अपने असाइनमेंट जीडीबी क्विज़ेस को हमसे सॉल्व करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर +923440297855 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा 11 दिसंबर को आपका फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम भी है। तो अगर आपको मिड टर्म एग्जाम में फुल मार्क्स लेने के लिए पास पेपर फाइल्स चाहिए जिनमें से 90% से ज़्यादा पेपर रिपीट होता है, और ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसमें आपने जस्ट इतना मेक श्योर करना है कि जस्टिफिकेशन में आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग लाजमी करनी है। Till next time, take lots of care and Allah Hafiz.